पाकिस्तान के पेशावर में हुए आत्मघाती हमले में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है, जबकि 53 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया की माने तो मरने वालों में ज्यादातर पुलिस अधिकारी हैं, जबकि बहुत सारे लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और मस्जिद की छत के नीचे दबी जिंदगियों की तलाश की जाती रही। इसके अलावा घायलों को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ उनसे मिलने पहुंचे। दोनों ने हमले में घायल लोगों और पुलिस वालों का हालचाल जाना और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। वहीं दूसरी तरफ हमले में मारे गए पुलिस वालों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पेशावर के रेड जोन यानी सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक पुलिस लाइन की मस्जिद में धमाके से कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि फिदायीन हमलावर सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर मस्जिद में कैसे दाखिल हुआ। क्योंकि पुलिस लाइन में एंट्री से पहले हर किसी को 4 चेक पॉइंट से होकर गुजरना पड़ता है। यही नहीं, सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है। जबकि आत्मघाती हमलावर आसानी से पुलिस लाइन में घुस गया और मस्जिद के अंदर धमाका कर दिया। मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए मौजूद लोगों को भी नहीं पता चला कि हुआ क्या। वहीं एक चश्मदीद ने बताया कि जैसे ही इमाम ने अल्लाहू अकबर कहा, जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इमाम साहब कामत करवा है, इसके बाद उसने जो अल्लाह अकबर क्या है कामत किया है, इसके बाद बस धमाका हुआ है। हम तो खुद भी होश हो, हमने बस सारे बंदे ये छत के नीचे आते। आत्मघाती हमले की जद में आने से बाल बाल बचे एक पुलिस वाले ने बताया कि वो परेड के बाद नमाज के लिए मस्जिद के दरवाजे तक ही पहुंचा था कि धमाका हो गया। उसने इस बात पर भी मुहर लगाई कि हमलावर मस्जिद के अंदर ही मौजूद था। इस शख्स की बात में दम भी नजर आता है, क्योंकि आत्मघाती हमले में मस्जिद के इमाम की भी मौत हो गई, जबकि मस्जिद के बीचों बीच खड़े लोगों पर ही इस ब्लास्ट का सबसे ज्यादा असर हुआ। पेशावर में हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली है। ये वही आतंकी संगठन है जिसने 28 नवंबर 2022 को सीज फायर खत्म करने का ऐलान करते हुए नए सिरे से हमलों को अंजाम देने का ऐलान किया था। TTP ने कहा है कि पेशावर में किया गया आत्मघाती हमला पिछले साल मारे गए TTP कमांडर उमर खालिद खुरसानी की मौत का बदला है। बीते कुछ वर्षों में TTP के आतंकियों ने पाकिस्तान में कई खौफनाक वारदातों को अंजाम दिया है। पिछले साल भी पेशावर के कूचा रिसालदार इलाके में शिया मस्जिद में इसी तरह का हमला हुआ था, जिसमें 63 लोगों की जान चली गई थी। जबकि 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर आतंकी हमले के पीछे TTP का ही हाथ था। उस हमले में 148 लोग मारे गए थे, जिनमें 141 स्कूली बच्चे शामिल थे। TTP ने ही 2009 में पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालय पर हमला किया था। 2007 में गठित TTP कई आतंकी गुटों का संगठन है और इसे अल कायदा का करीबी माना जाता है। TTP नेता महसूद ने 5 दिसंबर को दिए एक इंटरव्यू में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के साथ सौदे के लिए पाकिस्तान में आदिवासी क्षेत्रों की आजादी और खैबर पख्तूनख्वा के साथ फाटा के विलय को वापस लेने की मांग की थी। अपने चमत्कारी दावों और बयानों के कारण चर्चा में आए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक नए विवाद में फंस गए हैं। दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो संत तुकाराम के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दावा कर रहे हैं कि संत तुकाराम महाराज की पत्नी उन्हें रोजाना पीटती थी। संत तुकाराम महाराष्ट्र के एक ऐसे महात्मा जिनकी लुगाई रोज मारती थी, रोज पीटती थी डंडे से। तो किसी ने उनको पूछा, तुम लुगाई से पिटते हो, बीवी से पिटते हो, शर्म नहीं आती? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि संत तुकाराम ने खुद कहा था कि पीटने वाली पत्नी के कारण ही उन्हें भगवान के चरणों में जाने का वक्त मिला। संत तुकाराम बोले, ईश्वर की कृपा है कि मुझे पीटने वाली लुगाई मिली। बोले, इसमें कृपा कौन सी हुई ईश्वर की? बोले, वाह, अगर प्रेम करने वाली लुगाई मिलती तो हम भगवान से प्रेम नहीं करते, लुगाई के ही चक्कर में पड़े रहते। पीटने वाली मिली तो वो मौका तो दे रही कि तुम मेरे चक्कर में कहाँ पड़ा, चल राम जी के चरणों में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान से महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ गया। बागेश्वर धाम वाले बाबा का अब तक समर्थन करती आई BJP ने भी उनके इस बयान से किनारा कर लिया और इसे पूरे महाराष्ट्र का अपमान बता दिया। ये केवल वारकरी संप्रदाय नहीं, बल्कि समूचे महाराष्ट्र का अपमान हो रहा है। हम मांग करते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जगत गुरु तुकाराम महाराज जी की
तुरंत माफी मांगे। वहीं एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी बागेश्वर वाले बाबा पर बुरी तरह से भड़क गए। जर जगद्गुरु तुकोबा यांचा अपमान अशा प्रकारचे नालायक लोक येऊन करत असतील तर यांची टाळकी दुरुस्त करावी लागतील, कारण याला हे माहीत नसेल प्रपंच आणि परमार्थ काय, ज्यांनी लग्नच केलं नाही त्याला संसार काय माहीत असेल। उन्होंने कहा कि बाबा को वारकरी संप्रदाय के बारे में जानकारी नहीं है तो वो ना बोले। एनसीपी विधायक ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने माफी नहीं मांगी तो उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। वहीं ब्रिटेन में बढ़ती महंगाई को लेकर लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रिटेन में बढ़ती महंगाई को देखते हुए लोग वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर शिक्षक और डॉक्टर्स पहले ही प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं अब इस प्रदर्शन में कई व्यापारी संगठन भी शामिल हो गए हैं। अमेरिका में फिर से फायरिंग की घटना हुई है। फ्लोरिडा के लेकलैंड इलाके में बदमाशों ने गाड़ी में बैठकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। पुलिस को घटनास्थल से ड्रग्स के पैकेट मिले हैं, जिसके बाद ड्रग डील की आशंका जताई जा रही है। लगातार जारी वैक्सीनेशन के बीच अमेरिका कोविड-19 पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी खत्म करने की तैयारी कर रहा है। पिछले करीब 3 साल से अमेरिका में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लागू है, जिसकी वजह से लोगों को मुफ्त कोरोना जांच, वैक्सीन और इलाज की सुविधा मिल रही है। अमेरिका के हवाई द्वीप पर रहस्यमय आकृति देखी गई। मौना केआ शहर के आसमान में पहले एक रोशनी देखी गई, जिसके बाद उसने स्पाइरल का आकार ले लिया। वैज्ञानिकों की माने तो ये घटना स्पेसएक्स के किसी सैटेलाइट की वजह से हुई, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है। गांधीनगर की सेशंस कोर्ट ने नाबालिग शिष्या से बलात्कार मामले में कथावाचक आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आसाराम पर 2013 में सूरत की 2 बहनों के रेप का आरोप लगा था, जिसकी सुनवाई गांधीनगर की सेशंस कोर्ट में चल रही थी। 10 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार आसाराम के गुनाहों का हिसाब हो गया और कोर्ट ने कथावाचक आसाराम को रेप का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। उन्होंने जो भी एफआईआर दिया था उसके आधार के ऊपर गवाही ली गई और गवाही में उसने बहुत अच्छी तरह से अपनी जुबानी दी और वो कोर्ट ने मान्य रखी है और उसके आधार के ऊपर ही उनको दोषित करार दिया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान कई बार ऐसे मौके भी आए जब इस केस की जांच अधिकारी दिव्या रविया को जान से मारने की धमकी मिली, लेकिन आज कोर्ट के फैसले ने उनकी जांच पर मुहर लगा दी। काफी सारे एविडेंस ऐसे थे जो कलेक्ट करने में काफी मुश्किलें आई हमें, लेकिन उन सबको कलेक्ट करके नामदार कोर्ट को पेश करके आज जब ये ऐतिहासिक फैसला आया है तो हम इस सबसे खुश हैं। और आसाराम पहले ही बलात्कार के एक और मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं और उस गुनाह के लिए उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और अब उन्हें रेप के दूसरे मामले में भी उम्र कैद की सजा मिली है। लेकिन आसाराम के वकील का कहना है कि सेशंस कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। आसाराम के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट में आसाराम की सजा कम करने की गुहार लगाएंगे। ये केस में करीबन 9 साल से ऊपर आसाराम बापू को हो चुके हैं जेल में ये केस में, तो हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि कम से कम सजा की जाए। कथावाचक आसाराम की उम्र 81 साल है और वो नाबालिग से रेप के जुर्म में 2018 से ही राजस्थान की जोधपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। कथावाचक आसाराम को रेप के जिस मामले में उम्र कैद की सजा हुई है वो 10 साल पुराना है। इस मामले में पीड़ित लड़कियों ने अक्टूबर 2013 में शिकायत दर्ज करवाई थी। सूरत की रहने वाली पीड़िता ने आसाराम पर अहमदाबाद के मोटेरा स्थित आश्रम में कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2001 से 2006 के बीच आसाराम ने कई बार उसका रेप किया था। पीड़िता ने आसाराम के साथ 7 अन्य लोगों के खिलाफ भी बलात्कार और जबरन कैद करने का मामला दर्ज करवाया था। आसाराम पर बलात्कार का आरोप लगने के बाद जुलाई 2014 में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी और तभी से इस मामले की सुनवाई गांधीनगर की सेशंस कोर्ट में चल रही थी। लंबी बहस के बाद कोर्ट ने आसाराम को धारा 376 2C, धारा 377 और आईपीसी की कई और धाराओं में दोषी पाया। गांधीनगर सेशंस कोर्ट ने आसाराम को रेप के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि सबूतों के अभाव में अदालत ने 6 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। आसाराम फिलहाल जोधपुर जेल में बंद है और रेप के एक अन्य मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है।